ओम शांति। आज का मुरली मंथन। आज प्यारे बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चों को देही अभिमानी बनकर बाप को याद करना है, फिर बाबा को याद करना है। और बाबा ने विशेष कहा कि बच्चे दैवी गुण धारण करने बाप का कभी भी सामना नहीं करना है। सामना मतलब बाबा की श्रीमत का उल्लंघन करना ही सामना करना है। कहीं बाबा का सामना करना, इसको बाबा कहते। और कई बार बाबा कहते निमित्त के द्वारा भी मैं डायरेक्शन देता हूँ, तो कई बच्चे उनका भी सामना करते तो समझो बाबा का सामना कर रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, उतना ही पाप चढ़ता, क्योंकि बाबा का सामना करना तो बहुत बड़ा पाप है। इसलिए कभी भी सामना ना करें, सम्मान करें बाबा का, तो सामना कभी ना करें। फिर बाबा ने कहा बाप टीचर भी है, सतगुरु भी है, बाप भी है। तो टीचर का कंट्रास्ट बताया। देखो बच्चे कितना टीचर का कंट्रास्ट है। वो टीचर पढ़ाते और खुदा न खास्ता बच्चे किसी कारणवश एक्सीडेंट हो जाए तो सारी पढ़ाई ख़त्म। ये पढ़ाई तो बच्चे जितनी पढ़ी होगी वो अविनाशी है, ज़रूर मिलेगा तुम्हें पूरा, वो ख़त्म नहीं हो सकता। अविनाशी पढ़ाई, अविनाशी कमाई है। इसलिए बच्चे ये टीचर तुम्हें कितना ऊंचा बनाते। बाबा ने कहा कई बच्चे गटर में गिर पड़ते, काला मुंह कर लेते, हड्डी हड्डी टूट जाती, तो ज्ञान फिर हजम नहीं होगा, बद हाजमा होगा। इसलिए बाबा ने अटेंशन खिंचाया। बाबा का बन के विकारों के गटर में नहीं पड़ना, कुछ भी हो जाए। ये सबसे मुख्य धारणा का ध्यान रखना है, क्योंकि यही तो सबसे बड़ी चीज़ है। हड्डी हड्डी टूट जाना, आप सोचो 5 मंजिल से गिरना, हड्ड गुड टूट जाना, क्या रह गया? कितना ना ध्यान रखना चाहिए इस अपनी धारणा का, मूल धारणा का, मूल मर्यादा का। जरा भी संकल्प में भी गटर में नहीं गिरना चाहिए। विकारी संकल्प में भी विकारी बनना, मर्यादा क्रॉस करना। तो बाबा ने कितने कड़े शब्द दिए। विष पीना, गटर में गिरना, काम कटारी चलाना, बच्चे इससे अपने को बचाओ। फिर बाबा ने कहा तुम माताओं का संगठन होना चाहिए, और एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने रहना चाहिए। कितना ऊंचा बाबा आके बनाते हैं ये, जहाँ 100% सुख शांति होगी, एक धर्म, एक राजा, एक भाषा होगी। तो ऐसी एम ऑब्जेक्ट याद रखनी चाहिए तुम्हें। लक्ष्मी नारायण का चित्र टीन की शीट पे लगा के बच्चे लगा देना चाहिए, तो तुम्हें नशा चढ़ना चाहिए। क्या हम बनने जा रहे हैं? नर ऐसी करनी करे, नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी पद पाए। फिर बाबा ने कहा बच्चों को एक मत होना चाहिए। कई जगह मत नहीं मिलती, तो फिर बच्चे, बाबा ने कहा कि जो मेजॉरिटी जिसकी ना मानो वो रूठ जाता, जो मेजॉरिटी होती है उसकी उठाया जाता, तो दूसरा रूठ जाता, मेरी क्यों नहीं मानी। तो बाबा ने कहा फिर बिगड़ पड़ते, बाबा से बिगड़ पड़ते। बच्चे कभी भी रूठना नहीं चाहिए। आज माया ने सारी दुनिया को रुसा दिया है, इसलिए रूठना नहीं है। तुम बाप से कभी नहीं रूठे, मुरली से कभी ना रूठे, परिवार से कभी ना रूठे। अपना मूड चेंज नहीं करना चाहिए। तो ये बाबा ने आज एक श्रीमत दी। बाबा ने कहा चलो बच्चे, घर वापस तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। अब चलो, तुम्हें वापस ले जाने के लिए आया हूँ। अब घर वापस जाना है, वो तुम्हारा घर तुम्हें बुला रहा है। तो घर भी चलते फिरते, उठते बैठते याद रहना चाहिए कि अब मेरे को घर जाना है। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे तो नींद में ही हैं। अरे नशा रहना चाहिए, नींद नहीं, नशा रहना चाहिए। हम कलप इतना ऊंचा जाकर बनते हैं, कलप इतना बड़ा राजभाग प्राप्त करते हैं, तो हमें नशा रहना चाहिए। बाप का नशा, स्वयं के सम्मान का नशा, और फिर आगे इतना बड़ा वर्षा मिल रहा है उसका नशा। ये हमें सदा नशे की तो आज लिस्ट बनानी चाहिए। तो आज शनिवार है, 16 घंटे की भट्ठी सब तरफ चल रही है, तो भट्ठी भी करें और रूहानी नशों की लिस्ट बना के हर वक्त कोई ना कोई रूहानी नशे में स्थित रहें। फिर बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते बच्चों को पवित्र रहना है,
पवित्रता सबसे ऊंची चीज़ है। फिर बाबा ने कहा आदि रतन की स्मृति के द्वारा, आदि रतन स्मृति द्वारा कैसे समर्थात्मा भाव, अपने मूल्य को जानने वाले समर्थात्मा भाव। तो आदि रतन हमेशा सोचते थे जो बाबा के साथ ज्ञान में चले। आज बाबा ने कहा नहीं बच्चे, आदि रतन तुम बच्चे, आदि रतन कौन हो? ब्रह्मा आदि देव, उसके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी सभी आदि रतन। कोई लेट आया ज्ञान में, पुरुषार्थ में बड़ा फास्ट है तो सृष्टि के आदि रतन वो बनेगा। पर आदि रतन माना सृष्टि प्रारंभ करने वाले हम सभी है ना, तो हम सब आदि रतन समझ। बाबा ने कहा अपनी वैल्यू को जानो, अपने मूल्य को जानो और फिर समर्थ आत्मा अनुभव करो। तो बाबा ने कहा क्योंकि तुम ईश्वरीय रतन हो तो कितनी वैल्यू हो गई, इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे, मास्टर आदि देव, आदि रतन समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भाव का वरदान मिल जाएगा, कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। फिर बाबा ने आज लास्ट में स्लोगन में कहा ज्ञानी तू आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। परख ले, माया आ रही है, धोखा खा के कहते अकल आती है ठोकर खाने के बाद, पर अक्लमंद वो ठोकर खाने से पहले समझ जाए। धोखा खाने के बाद समझना, खाने से पहले समझ लेना, तो ये स्वयं को बचा ले। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंत्र।